जैसा कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है और ऐसे में सभी का मन करता है टेस्टी चटपटा चटाकेदार खाने का। तो क्यों ना ऐसे में आप मेरे इस बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई करें, जिसे आप बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही लजीज लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ले लेना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। और आलू को हल्का सा ठंडा कर लेंगे उबालने के बाद, और फटाफट से आलू का छिलका निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, दोनों ही आलू का छिलका यहाँ पे हमने निकाल कर तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो आलू की जगह पे 2 उबले हुए शकरकंदी का यूज़ कर सकते हैं, अगर आलू नहीं खाते हैं तो। चलिए फटाफट से आलू को अब हम यहाँ पे मैश कर लेते हैं। तो फोर्क की मदद से यहाँ पे मैं आलू को मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आलू को ग्रेट कर सकते हैं या फिर हाथों से ही मैश कर सकते हैं। बस इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथ यहाँ पे हम आलू को मैश कर लेंगे। तो आलू अगर हल्का गुनगुना रहेगा उस टाइम आप इसको मैश कर लेंगे ना, तो आलू बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश लग रहा है। ठंडा होने के बाद आलू को मैश करो तो ये चिपक से जाते हैं। तो चलिए आलू बढ़िया से यहाँ पे मैश हो चुका है। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेना है भारी तले का, और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लोहे का फ्राई पैन यूज कर रही हूँ और इसमें 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें आधा चम्मच राई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 3 से 4 लहसुन के पोट और 1 इंच अदरक ले लिया है ग्रेट करके। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा चटकने देते हैं और साथ ही हम एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे पैन में, और बढ़िया से हम इन सभी चीज़ों को कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे गलाना नहीं है, बस हल्का सा दरदरा सा इसको भून लेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच बेसन का। बेसन डालने से टॉपिंग का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है, अलग ही टेस्ट आता है। तो अगर हो तो ज़रूर से डालें थोड़ा सा बेसन। और बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए किस तरह से झाग बनने लग गया है। तो कुछ देर तक बेसन को हमें भून लेना है। जैसे ही किचन में बढ़िया सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का लिया है, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमने ले लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए आलू जो हमने मैश करके रखे हैं। तो पहले मसालों को प्याज के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और आलू को ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पे आलू को हम बढ़िया से इन सभी चीज़ों के साथ मिला लेते हैं, और जो भी छोटे बड़े टुकड़े होंगे उसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे इसी तरीके से। आप यहाँ पे हल्दी का अगर डालना चाहते हैं कलर के लिए तो डाल सकते हैं 1/4 चम्मच। फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने मनपसंद के कोई मसाले भी अगर इसमें ऐड करना चाहे, जैसे कि पेरी पेरी मसाला हो गया, किचन किंग या फिर सब्जी मसाला, तो कोई भी मसाला आप 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, चटपटा बनेगा इससे टॉपिंग। अब यहाँ पे मैं इसमें ले रही हूँ 15 से 20 मूंगफली रोस्टेड था, और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्सी में चलाकर और इसका छिलका निकाल कर इस तरीके से दरदरा सा पीस कर लेना है। मूंगफली जब आप इस टॉपिंग में डालेंगे ना तो टॉपिंग का स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। जैसा समोसा वगैरह का मसाला का स्वाद आता है ना, वैसा ही स्वाद आएगा, बहुत ही चटपटा लगेगा। तो चलिए अच्छे से मूंगफली डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं, और आधा चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला का पाउडर, और 1 चम्मच यहाँ पे ले लिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इस टॉपिंग के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कसूरी मेथी डालें, या फिर आप इसकी जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं थोड़ा सा बारीक बारीक काट कर। तो मिक्स दे लेने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालकर मिक्स कर लेंगे और टॉपिंग हमारा तैयार है। चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने देते हैं।
इधर यहाँ पे हमने ले लिया है 4 से 5 ब्रेड के पीसेस। आपको जितना नाश्ता बनाना हो ना उसी हिसाब से यहाँ पे ब्रेड ले लें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल ताज़ा ब्रेड ही चाहिए। अगर 1-2 दिन पुराना ब्रेड भी फ्रिज में रखा हो ना या फिर ऐसे ही, तो आप उसके यूज़ से इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो ब्रेड भी बर्बाद नहीं जाएगा और नाश्ता भी बन जाएगा बहुत ही स्वादिष्ट सा। तो इधर जो हमने आलू का मसाला लिया है ना, तो इसको हम इस तरीके से हाथों पर घुमाते हुए हल्का सिलेंडर का शेप देते हुए इस तरह से बना लेंगे। तो जितना पीस आपको नाश्ता का बनाना हो ना उसी हिसाब से यहाँ पे ऐसे इसका शेप निकाल कर पहले रख ले, तो नाश्ता बनाने में होगा क्या कि आसानी होगी। तो यहाँ पे टोटल 5 पीस इस तरीके से टॉपिंग का हमने बनाकर तैयार कर लिया है। हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अगर आपको लगे कि टॉपिंग चिपचिपा सा हो गया है, हाथ में चिपक रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप ऐसे बना लें। तो चलिए इसको रखते हैं अभी बगल में। और यहाँ पे एक बॉल में हमें ले लेना है पानी। अब एक ब्रेड का पीस लेंगे, ऐसे पानी में ब्रेड को डिप करेंगे और इस तरीके से सारा पानी ब्रेड का हम निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए हाथों से दबाते हुए हमें सारा ब्रेड का पानी पूरी तरीके से निकाल लेना है। और जब अच्छे से पानी निकल जाए ना, तो हम अब एक पीस जो हमने टॉपिंग तैयार किया है इसको रखेंगे और ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है, बस आप देखते जाइए और बनाते जाइए। पहली बार में ही आप परफेक्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो इस जो ब्रेड के जो ब्राउन वाले पार्ट है ना, इसको निकाल कर हटा भी सकते हैं या फिर चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि फ्राई करने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से एक पीस में यहाँ पे मैं आपको हटा कर दिखा देती हूँ। बाकियों में मैं इसे नहीं हटाई थी, पूरा रखा ही था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पीस बहुत ही सुंदर सा हमारे नाश्ते का बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं बिल्कुल नया सा लुक लग रहा है ना। तो चलिए एक पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से बाकी का जो भी पीस हम नाश्ते का बनाएंगे ऐसे ही बनाकर रखते जाएंगे। तो यहाँ पे एक पीस मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए ब्रेड इस तरीके से लेंगे, बढ़िया से डिप करेंगे पानी में, सारा पानी निचोड़ लेंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे और फिर से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये लीजिए दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा, पांचवा, जितना भी बनाना हो ऐसे ही बना ले और पानी कोशिश करें कि सारा ही निकाल दें। तो ब्रेड को पानी में डिप करने से होगा ये कि नाश्ता आपका बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा, बहुत ही कम ऑयल पिएगा, क्योंकि ब्रेड की रेसिपीज अक्सर ऑयली हो जाते हैं। तो पानी में डिप करने की वजह से ये ऐसा ही रहेगा। तो अब आप चाहे तो इस नाश्ता को ऐसे इतना तक तैयार करने के बाद फ्राई करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता में थोड़ा और क्रंच लाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और कम ऑयली हो इसके लिए हम बना लेते हैं स्लैरी। तो स्लैरी बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक बॉल में ले रही हूँ आधा कप मैदा और साथ ही लिया है एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और एक चम्मच ले लिया है कसूरी मेथी। अब हम आधा कप या कटोरी पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और चम्मच की मदद से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसका परफेक्ट सा स्लैरी हमें यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो हम घोल तैयार करेंगे ना, इस जो है ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बैटर जो है ये एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए अच्छे से मिक्स करेंगे, जो भी गुठली वगैरह होगा उसको फोड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा था मुझे, तो थोड़ा सा पानी 1/4 कप के करीब और ऐड करी और फिर से इसको मिक्स कर लिया। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा झटपट में हमारा स्लैरी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मिक्स दे लेने के बाद अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी पैन ले लेना है या फिर कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब ऑयल। डीप फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे मैं नाश्ते को। तो ऑयल को हम पहले गर्म होने देंगे, फिर गैस का फ्लेम लो करके स्लैरी में एक एक पीस सारा नाश्ता का हम इस तरीके से देखिए डिप करेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे।
तो आप देख सकते हैं स्लरी अच्छे से ब्रेड के ऊपर चिपक गया है और बिल्कुल भी इधर-उधर घोल भाग नहीं रहा है। तो घोल जब भी बनाए तो इसके थिकनेस का आपको ध्यान रखना है। चलिए एक-एक करके जितना भी नाश्ता हमने यहाँ पे तैयार किया है ना, सभी को स्लरी में डिप करेंगे और पैन में जगह बनाते हुए सारा हिप्पीसम ऐड कर देंगे। तो एक बार में जितना नाश्ता आप आसानी से तल सकते हैं ना, उतना ही पैन में डालें, क्योंकि नाश्ता चिपके नहीं इस बात का भी ध्यान रखना है। आपस में चिपकेंगे तो टूट सकते हैं, क्योंकि ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी नाश्ता था सभी को हमने यहाँ पे डिप करके पैन में ऐड कर लिया है और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, हाई करेंगे, बीच-बीच में मीडियम हाई करते रहेंगे और नाश्ता को दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं करना है और ज़्यादा लो भी नहीं करेंगे। लो करने से होगा ये कि नाश्ता ज़्यादा ऑयल पी लेगा और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको अगर आप फ्राई करेंगे तो नाश्ता ब्रेड का है तो तुरंत से इसका कलर डिस्कलर हो जाएगा, मतलब कि ये काला होने लगेगा। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और ये देखिए इस तरह का कलर आने तक दोनों तरफ से उलट-पलट कर हमें नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही बढ़िया सा लुक आया है, बहुत ही क्रिस्पी और खाने में तो ज़बरदस्त टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए अब यहाँ पे नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है, एक-एक करके पैन से बाहर निकाल लेते हैं और करते हैं झटपट से इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी नए नाश्ता की रेसिपी आपको आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आज की ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो सारा ही नाश्ता यहाँ पे पैन से बाहर निकालने के बाद अगर आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है तो आप इसको कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेता है। चलिए झटपट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो एक-एक करके इस तरीके से हम प्लेट में नाश्ता को रखेंगे, अच्छे से सजा लेंगे और अब हम नाश्ता के ऊपर छोटा-छोटा करी पत्ता इस तरीके से लगा देते हैं। आप अगर बड़े साइज का करी पत्ता ले रहे हैं तो बारीक-बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। और इस नाश्ता को मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस नाश्ता को बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके आएँगे, इतना लज़ीज़ ये बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप मेरे इस नए नाश्ता को बनाइए और फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए और रेसिपी कैसी लगी बनाने के बाद अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स की रेसिपी को आप लोगों ने पसंद किया होगा। नाश्ते का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना लजीज बना है, कितना क्रिस्पी, कितना कुरकुरा बना है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप उन्हें बनाकर खिला सकते हैं, तुरंत से वो चट कर जाएंगे और रेसिपी तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ आप लोगों से बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। और एक पीस यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया बनकर ये तैयार हुए, स्टफिंग कितनी कमाल की है। तो जल्द ही मिलते हैं फिर से इसी तरह की नई यूनिक रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।